हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम यहाँ पर पुलिस अधिनियम 1861 एवं पुलिस रेगुलेशन एक्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पुलिस अधिनियम 1861 का प्रवर्तन हुआ 22 मार्च 1861 को। क्वेश्चन नंबर 2, पुलिस अधिनियम में कितनी धाराएं तथा पुलिस रेगुलेशन में कुल कितने पैराग्राफ हैं? आंसर इज सी, 47 धाराएं और 554 पैराग्राफ हैं। तो 47 धाराएं और 554 पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमारा है, पुलिस रेगुलेशन के कौन से अध्याय में नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है? आंसर इज ए, अध्याय 29 29। क्वेश्चन नंबर 4, विशेष पुलिस के कार्य को करने से इनकार करने पर कितना अर्थदंड दिया जाएगा? आंसर इज सी, अधिकतम 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, पुलिस अधिनियम के संशोधन कौन कर सकता है? आंसर इज सी, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे यहाँ पर है, पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? आंसर इज सी, पुलिस महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1981 1981 तक पुलिस प्रशासन का प्रधान आईजी होता था और अब इस पद की जगह पर किसे नए पद का निर्णय हुआ है? आंसर इज बी, डीजीपी में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट थाने में कितनी प्रतियों में लिखी जाती है? आंसर इज बी, 2 व 3 प्रतियों में। क्वेश्चन नंबर 9, पुलिस प्रशासन को समृद्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश को कितने परिक्षेत्रों में बांटा गया है? आंसर इज सी, 5। क्वेश्चन नंबर 10, कोई जनसभा या जुलूस निकालने में कितने दिन पूर्व आवेदन करना चाहिए? आंसर इज बी, 10 दिन पूर्व। क्वेश्चन नंबर 11, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख पदाधिकारी होता है? आंसर इज ए, पुलिस अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 12, पुलिस अधिनियम का निर्णय हुआ है? आंसर इज बी, केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की जाती है? आंसर इज सी, धारा 15 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुलिस अधिनियम 1961 ने निम्नलिखित में से कौन सी धारा संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? आंसर इज डी, उपयुक्त सभी 34A, 30A और 15A। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राम अपराध नोटबुक में कितने भाग होते हैं? आंसर इज बी, 5। क्वेश्चन नंबर 16, लावारिस या दावा विहीन संपत्तियों को पुलिस अधिकारी अपने नियंत्रण में लेते हैं? अंतर्गत धारा। आंसर इज बी, 25, धारा 25 के। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम सूचना रिपोर्ट में कौन लिखता है? आंसर इज सी, हेड कांस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 18, जीडी या जनरल डायरी का संबंध उपबंध किस धारा में है? आंसर इज डी, धारा 44 में। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, फरार अपराधियों के संबंध में उल्लेख किस अध्याय एवं पैराग्राफ में? आंसर इज सी, धारा 19, अध्याय 19 और पैरा 210 से 225 में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, 20, पुलिस अधिनियम की कौन सी धाराएं निरसित कर दी गई हैं? आंसर इज डी, उपयुक्त सभी धारा 38, 39, 40, 41 और 6 और 11। क्वेश्चन नंबर 21, ग्राम अपराध नोटबुक के किस भाग में हिस्ट्रीशीटर अपराधियों का नाम होता है? आंसर इज बी, 5, भाग 5 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, घुड़सवार पुलिस के निम्नलिखित घुड़सवार पुलिस के अधिनियम में से कौन से कर्तव्य बताए गए हैं? आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी में। उत्सवों एवं मार्गों की रक्षा करना, अपराधियों की परीक्षा करना, यातायात नियंत्रण करना और उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, पुलिस रेगुलेशन में पैरा 1A उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आंसर इज सी, 1981 में, 1981 में। क्वेश्चन नंबर 24, पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? आंसर इज बी, धारा 23 में। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ग का के हिस्ट्रीशीटर पर कितने समय तक निगरानी रखी जाती है? आंसर इज 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 26, थाने के भारसाधक अधिकारी को एक जनरल डायरी रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है? आंसर इज बी, धारा 44 में। क्वेश्चन नंबर 27, पुलिस अधिनियम 1861 की मुख्य उद्देश्य है? आंसर इज सी, पुलिस बल का पूर्व गठन, पुलिस बल को सशक्त करना, उपयुक्त ए और बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विशेष पुलिस अधिकारियों के पद पर नियुक्ति की जाती है? आंसर इज बी, स्थानीय लोगों की। क्वेश्चन नंबर 29, थाने का भारसाधक अधिकारी होता है? आंसर इज सी, उप निरीक्षक। क्वेश्चन 30 है, पुलिस अधिकारियों को कर्तव्य भंग के लिए दंड दिया जाता है? आंसर इज डी, 29 के अधीन, धारा 29 के अधीन। क्वेश्चन 31, पुलिस रेगुलेशन के किस अध्याय के अंतर्गत दुष्चरित्रों का रजिस्ट्रीकरण तथा निगरानी की जाती है? आंसर इज बी, धारा 20 में। क्वेश्चन नंबर 32, यह किस धारा में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे? क्वेश्चन नंबर, आंसर इज ए, धारा 10 में। क्वेश्चन 33, विवेचन अधिकारियों को निम्नलिखित में से क्या अधिकार एवं कर्तव्य है? आंसर इज है डी, उपयुक्त सभी। तो नक्शा बनाने का कर्तव्य है और मृत्युकालीन कथन लिखने का कर्तव्य है, और 30C है तलाशी लेने का अधिकार है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 34, पुलिस अधिकारियों को किस पैराग्राफ के अंतर्गत मृत्युकालीन कथन लिखा जाता है? आंसर इज डी, पैरा 115 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन 35 पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन पुलिस के अधीनस्थ अधिकारियों की एक नियुक्ति पदच्युत निलंबन एवं पदोन्नति से संबंधित धारा है। आंसर इज बी धारा 7। क्वेश्चन नंबर 36 थाने की जनरल डायरी कौन लिखता है? आंसर इज सी हेड कांस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 37 दुष्चरित्र लोगों की निगरानी करता है। आंसर इज डी पैरा 323 से 376 तक में। क्वेश्चन नंबर 38 गैंग रजिस्टर का उल्लेख पुलिस विनियम के किस पैरा के अंतर्गत किया गया है? आंसर इज सी पैरा 253 में। क्वेश्चन 39 थाने का द्वितीय अधिकारी होता है। आंसर इज उप निरीक्षक। क्वेश्चन नंबर 40 पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में पोस्टमार्टम का उल्लेख किया गया है? आंसर इज सी पैरा 137 में। क्वेश्चन नंबर 41 ग्राम पुलिस अधिकारी का उल्लेख किस धारा में किया गया है? आंसर इज डी धारा 21 में। क्वेश्चन नंबर 42 पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा के अंतर्गत घुड़सवार पुलिस के बारे में उल्लेख दिए गए हैं? आंसर इज डी उपर्युक्त सभी धारा 81, 79 और 80 में, मतलब 79, 80 और 81 तीनों में। क्वेश्चन नंबर 43 थाने का भारत अधिकारी है। आंसर इज बी 43 पैरा 43। क्वेश्चन नंबर 44 पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है? आंसर इज सी राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 रेगुलेशन के किस पैरा में पुलिस थाने में की गई रिपोर्ट के बारे में प्रावधान है? आंसर इज डी उपर्युक्त सभी धारा 97, 98 और 99, 98, 97, 99। क्वेश्चन नंबर 46 उत्तर प्रदेश विनियम के किस पैरा में मृत्यु समीक्षा का वर्णन है? आंसर इज डी बी पैरा 129 में, 129 में। क्वेश्चन नंबर 47 पुलिस अधिकारी को यदि त्यागपत्र देना होता है तो वह धारा 18 के अंतर्गत कितने समय पूर्व सूचना देगा? आंसर इसी 2 माह पूर्व। क्वेश्चन नंबर 48 थाने का प्रधान कांस्टेबल थाने में निम्न में से कौन सा अन्य कार्य भी करता है? आंसर इज डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 ग्राम चौकीदार उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर इज बी जिलाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 50 अतिरिक्त पुलिस बल के व्यय का भार किस पर होता है? आंसर इज सी आवेदन करने वाले व्यक्ति पर। क्वेश्चन नंबर 51 पुलिस प्रशासन विषय है। आंसर इज बी राज्य सूचिका। क्वेश्चन नंबर 52 पुलिस डायरी को और किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर इज बी सामान्य डायरी से। क्वेश्चन नंबर 53 केस डायरी के संबंध में पुलिस प्रारूप की संख्या किस संख्या से है? आंसर इज डी 342 342। क्वेश्चन नंबर 54 वर्ग खा के हिस्ट्री शीटर पर कितने समय तक निगरानी रखी जाती है? आंसर इज डी आजीवन। क्वेश्चन नंबर 55 उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष धारा 34 के बाद 34A का संशोधन करके जोड़ा है? आंसर इज सी 1975 1975 में। क्वेश्चन नंबर 56 जनसभा एवं जुलूसों के नियंत्रण किस धारा के अंतर्गत लाइसेंस दिया जाता है? आंसर इज धारा 30 में। क्वेश्चन 57 किस वर्ष पुलिस रेगुलेशन के पैराग्राफ 1A उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आंसर इज सी 1981 में। क्वेश्चन नंबर 58 गिरफ्तार व्यक्ति को ना तो पुलिस परेशानी में डालेगी और ना अपमान करेगी, इसका वर्णन पुलिस विनियम में कहा गया कहाँ है? आंसर इज डी धारा 145 में 145 49। क्वेश्चन नंबर 49 हिस्ट्री शीटर व्यक्ति का नाम को काटने में सक्षम अधिकारी है? आंसर इज ए पुलिस अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 60 चौकीदार का उल्लेख किस पैराग्राफ में किया गया है? आंसर इज सी पैरा 89 89। क्वेश्चन नंबर 61 सशस्त्र बल किसके प्रभार में रहती है? आंसर इज बी उप महानिरीक्षक DIG के प्रभार में। क्वेश्चन नंबर 62 पुलिस अधिकारी का कर्तव्य भंग या उपेक्षा के लिए अधिकतम दंड होगा? आंसर इज डी 3 माह का वेतन काट लिया जाएगा और 3 माह का कारावास। क्वेश्चन नंबर 63 पुलिस अधिनियम की धारा 1 के अनुसार जिलों के कार्यपालिका प्रशासन का निम्नलिखित में से कौन प्रमुख अधिकारी है? आंसर इज बी जिला मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 64 राज्य सरकार को किस धारा के अंतर्गत पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के निर्धारण का दायित्व सौंपा गया है? आंसर इज सी धारा 13 में, धारा 3 में। क्वेश्चन नंबर 65 उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को अपने एक शासनादेश के अंतर्गत पुलिस रेगुलेशन के वरिष्ठ अधिकारियों की श्रेणी से ज्येष्ठ लोक अभियोजक को हटा दिया है? आंसर इज डी 27 मार्च 1974 27 मार्च 1974। क्वेश्चन नंबर 66 सड़क पर लोक मार्ग पर अश्लील अंग प्रदर्शन या गाना गाने की सजा है? आंसर इज डी ₹50 जुर्माना 8 दिन का या कठोर साधारण कारावास। क्वेश्चन नंबर 67 पुलिस विनियम के पैरा 96 के अंतर्गत चौकीदारों की नियुक्ति की जाती है? आंसर इज बी जिलाधीश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 पुलिस रेगुलेशन की धारा 17 में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति
के बारे में प्रावधान है? आंसर इज बी, विशेष पुलिस के अधिकारी। क्वेश्चन 69, फरार अपराधियों के संबंध में किस अध्याय पैरा में उल्लेख किया गया है? आंसर इज सी, धारा 19 पैरा 215 से 222। क्वेश्चन नंबर 70, सशस्त्र बल से संबंधित प्रावधान किस पैरा में दिए गए हैं? आंसर इज बी, पैराग्राफ 65 से 72, 65 से 72। क्वेश्चन नंबर 71, किस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका उल्लेख है? आंसर इज डी, पुलिस विनियम के पैरा 154 से 158। क्वेश्चन नंबर 72, ग्राम पुलिस के बारे में किस पैराग्राफ में उल्लेख किया गया? आंसर इस सी, पैराग्राफ 89 से 96, 89 से 96। क्वेश्चन नंबर 73, पुलिस अन्वेषण के संबंधित प्रावधान है? आंसर इज बी, धारा 80 से 102 पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 74, पुलिस अधिकारियों का विभागीय दंड एवं अभियोग? आंसर इज सी, पैरा 437 से 507, 447 447 से 507। क्वेश्चन 75, मेला और उत्सवों या त्योहारों का लाउड स्पीकर की ध्वनि का नियंत्रण पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? आंसर इज सी, धारा 30 सब क्लास 3 में। क्वेश्चन 76, पुलिस अधिकारी महानिदेशक के निम्नलिखित की लिखित अनुमति के बिना अन्य कार्य में नहीं लगेंगे, यह प्रावधान है? आंसर इज बी, धारा 10 में। क्वेश्चन 77, राज्य में पुलिस थाने की संख्या कम से कम अधिक किसके द्वारा की जाती है? आंसर इज ए, राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, धारा 2 में है बल का गठन, धारा 3 में है राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना, धारा 5 में है पुलिस महानिदेशक की शक्ति, धारा 7 में है अवर अधिकारियों की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, धारा 17 में है विशेष पुलिस, धारा 21 में है ग्राम पुलिस अधिकारी, धारा 29 में है कर्तव्य पालन में उपेक्षा हेतु दंड, धारा 22 में है पुलिस सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेगी। क्वेश्चन नंबर 80 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 धारा, सूची 2 प्रावधान, धारा 44 में है पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे। धारा 30 में है लोक जमाव व जुलूसों के लिए लाइसेंस, धारा 19 में है विशेष पुलिस, धारा 25 में है बिना दावे वाली धारा 19 में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा से इनकार। धारा 25 में है बिना दावे वाली संपत्तियों का अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 81, पुलिस अधिकारियों के दोष सिद्धि के मामले में पदोच्युति के अलावा कोई अर्थदंड नहीं है और ऐसा किस वाद में कहा गया है? आंसर इज मोहम्मद शरीफ खान बनाम ओंकार सिंह इला। क्वेश्चन नंबर 82, धारा 2 के अंतर्गत सिर्फ राज्य सरकार ही अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन तथा सेवा शर्तों के संबंध में कानून बना सकती है, कोई पुलिस अधिकारी नहीं, ऐसा किस वाद में कहा गया है? आंसर इज डी, राजस्थान राज्य बनाम रामशरण AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 83, किस वाद में निर्णित किया गया है कि धारा 30 में प्रावधानों के उद्देश्य एवं जुलूसों को विनियमित करना है और उन्हें रोकना नहीं है? आंसर इज ए, शशि बाला दावन बनाम राज्य AIR 1962 पटना 244। क्वेश्चन नंबर 84, जनरल डायरी DG का उल्लेख उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में किया गया है? आंसर इज पैराग्राफ 295, 295। क्वेश्चन नंबर 85, FIR पुलिस रेगुलेशन पैराग्राफ 97 97 के अनुसार अपराधों की रिपोर्ट चेक रसीद पुस्तक के किस प्रारूप क्रमांक में लिखबद्ध की जाएगी? आंसर इज ए, प्रारूप संख्या 341 में। क्वेश्चन नंबर 86, पुलिस रेगुलेशन का अन्वेषण से संबंधित अध्याय है? आंसर इसी अध्याय 11। क्वेश्चन नंबर 87, पुलिस रेगुलेशन का विशेष अपराधों से संबंधित अध्याय है? आंसर इज डी, अध्याय 15। क्वेश्चन नंबर 88, पुलिस रेगुलेशन के किस अध्याय के अंतर्गत दुष्चरित्र का रजिस्ट्रीकरण तथा निगरानी की जाएगी? अध्याय 20 में। यहाँ पर हमने यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट MCQs कवर कर लिए। अब यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको कवर करेंगे जो यूपी रेगुलेशन एक्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 221 के अंतर्गत भगोड़े अपराधी का नाम भगोड़े अपराधी रजिस्टर से कौन निकाल सकता है? जिला मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत पुलिस चौकीदार भार साधक अधिकारी निम्न में से कौन है? आंसर इज डी, निरीक्षक। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन पैराग्राफ 103 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 और 155 एक द्वारा संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के सभी अपराधों
को सही अभिलिखित करने के लिए कौन दायित्वाधीन है? आंसर इज सी, थाने का भार साधक अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किन पैरा में पंचनामा, शव परीक्षण और घायल व्यक्तियों के उपचार संबंधी नियम अंकित है? आंसर इज पैरा 129 से 146 में, पैरा 129 से पैरा 146 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पुलिस अधिनियम 1861 1861 के अंतर्गत संपत्ति शब्द सम्मिलित है? आंसर इज सी, अचल संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिला अधीक्षक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? आंसर इज ए, संयुक्त अथवा अपर जिला अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, एक पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा जबकि वह अपने से वरिष्ठ अधिकारी को इस आशय की लिखित सूचना, आंसर इज सी, 2 माह से अन्यून अवधि के लिए ना दे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, रेल तथा लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस अधिनियम में दिया गया है? आंसर इज डी, धारा 14 पुलिस अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ग्राम पुलिस चौकीदार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर इज सी, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा निम्नलिखित निरसित नहीं की गई है? आंसर इज ए है, धारा 37। ठीक है, तो 39, 38 और 40 रिपील कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित किस धारा में विशेष पुलिस अधिनियम का प्रावधान बनाया गया है? आंसर इज ए, धारा 17 में। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम रेगुलेशन के अंतर्गत इतिवृत्त पत्रक के कितने वर्ग बनाए गए हैं? 3 वर्ग। क्वेश्चन नंबर 13, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1929 कब लागू किया गया है? आंसर इज 1 जनवरी 1939 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, दुष्चरित्र के विनियमन एवं निगरानी से संबंधित उत्तर प्रदेश उपबंध उत्तर प्रदेश विनियम के किस अध्याय में नियमित है? अध्याय 20 में। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक अधिकारी कौन होता है? आंसर इज सी, रिजर्व निरीक्षक। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, पुलिस रेगुलेशन 1861 की निम्न किस धारा में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी कर्तव्य पर रहता है और उसे जिले में कहीं भी तैनात किया जा सकता है? धारा 22 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 संबंधित है? आंसर इज ए, विभागीय कार्यवाही से। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है? आंसर इज डी, जिला मजिस्ट्रेट के प्रति। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, पुलिस अधिनियम की धारा 15(3) जो कि विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है के अंतर्गत पुलिस बल का खर्च निम्न में से किसके द्वारा वहन किया जाएगा? आंसर इज ए, उस क्षेत्र के निवासियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, पुलिस अधिनियम 1861 के में मवेशी शब्द के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? आंसर इज ए, कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से थाने का भार साधक अधिकारी कौन है? आंसर इज सी, पुलिस का उप निरीक्षक। क्वेश्चन नंबर 22, चिकित्सा अधिकारी उपहति या मृत्युपरांत शव परीक्षण रिपोर्ट की कितनी प्रतियां तैयार करेगा? आंसर इज बी, 3 प्रतियां। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के निम्नांकित किस पैरा में प्रावधानित है कि विशेष अफसरों को छोड़कर सिविल पुलिस के सिपाही सशस्त्र नहीं होंगे? आंसर इज सी, धारा पैरा 61 में। क्वेश्चन नंबर 24, सशस्त्र पुलिस में प्रधान कांस्टेबलों की नियुक्ति जिला पुलिस बल से पदोन्नति द्वारा निम्न में से कौन करेगा? आंसर इज सी, पुलिस अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 25, पुलिस अधिनियम की निम्नांकित किस धारा में जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है? आंसर इज सी, धारा 30 खंड 4 में। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, लोक जमावों और जुलूसों को सड़कों गलियों मार्गों पर संचालन के लिए निम्न में से कौन आदेश दे सकता है? आंसर इज बी, पुलिस अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 27, पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति ऐसी संपत्ति जिसका स्वामी ज्ञात नहीं है अपने कब्जे में लेगा परंतु इसके व्ययन के संबंध में उसे निम्न में से किस अधिकारी के आदेश के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा? आंसर इज सी, जिला मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 28, पुलिस विनियम के निम्नांकित किस पैरा में प्रावधानित है कि पुलिस थाना प्रभारी का यह व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वह विकृत व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ उसी सेल में ना रखे? आंसर इज बी, पैरा 161 में, 161 में। क्वेश्चन नंबर 29, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नांकित कौन सी धारा विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है? आंसर इज बी, धारा 18। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत प्रावधानित निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आंसर इज डी, अन्वेषण, धारा 10। ये गलत है, ठीक है।
तो कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा। यहाँ पर हमने यूपी रेगुलेशन एक्ट से संबंधित सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट अब हम जीएस का स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम करंट अफेयर शुरू करेंगे। थैंक यू।